प्रयागराज का महाकुंभ, संगम का पवित्र तट जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। लाखों श्रद्धालु आस्था से ओतप्रोत गंगा में डुबकी लगाकर अपने पाप धोने का विश्वास लिए आते थे। चारों ओर साधु संतों के शिविर लगे थे और अखाड़ों में चहल पहल थी। इस विशाल आयोजन की भव्यता देखते ही बनती थी। सेक्टर 14 के एक बड़े शिविर में मुख्य साधु महाराज गोविंद गिरी अपने शिष्यों और अन्य संतों के साथ प्रवचन में व्यस्त थे। अचानक एक नया साधु शिविर में आया। उसकी लंबी दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और माथे पर चंदन का बड़ा टीका उसे बाकी साधुओं जैसा ही बनाता था। वह धीरे धीरे मुख्य साधु के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुक गया। महात्मा जी, आप कहां से पधारे हैं? गोविंद गिरी ने पूछा। साधु ने सिर झुकाकर जवाब दिया, काशी से। संगम की इस पवित्र भूमि पर साधना करने की इच्छा थी, इसलिए यहां आ गया। मुख्य साधु ने उसे बैठने की अनुमति दी। नया साधु दिन भर सामान्य ढंग से व्यवहार करता। वह सुबह गंगा स्नान करता, दिन में प्रवचन सुनता और रात को ध्यान में लीन हो जाता। लेकिन रात के समय उसकी हरकतें बदल जाती थीं। शिविर में काम करने वाले किशोर नामक सेवक ने पहली बार गौर किया कि यह साधु हर रात चुपके से शिविर से बाहर चला जाता है। एक रात उसने देखा कि साधु ने जमीन में कुछ दबाया। किशोर ने अगले दिन अपने दोस्त मनीष को यह बात बताई। यार, मुझे लगता है कि यह नया साधु गड़बड़ है, किशोर ने कहा। मनीष हंसते हुए बोला, अरे, तुझे हर किसी पर शक होता है। हो सकता है वह कोई पूजा सामग्री हो। लेकिन किशोर का शक बढ़ता गया। उसने तय किया कि वह उस साधु की हर हरकत पर नजर रखेगा। उसी दिन पुलिस को एक गुमनाम कॉल आया। कॉलर ने बताया कि महाकुंभ में एक आतंकवादी साधु के भेष में छिपा हुआ है और वह किसी बड़े हमले की योजना बना रहा है। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा, जो महाकुंभ की सुरक्षा के प्रमुख थे, ने तुरंत सभी शिविरों की निगरानी शुरू कर दी। संदेह गहराता है, एक रात किशोर ने देखा कि साधु ने अपने झोले से कागज और एक छोटा उपकरण निकाला। वह इसे लेकर शिविर के पीछे गया और गंगा घाट की ओर बढ़ा। किशोर ने साहस जुटाकर उसका पीछा किया। घाट पर साधु ने एक अजनबी से मुलाकात की। सब योजना के अनुसार चल रहा है, किसी को शक नहीं हुआ है, साधु ने कहा। बहुत अच्छा, अजनबी ने जवाब दिया। बस सही वक्त का इंतजार करो। किशोर ने इस बातचीत को सुन लिया और अपने फोन से रिकॉर्ड करने की कोशिश की। अगले दिन उसने यह बात मुख्य साधु को बताई। गोविंद गिरी चिंतित हो गए। यह बहुत गंभीर बात है, हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए, उन्होंने कहा। किशोर ने डरते हुए कहा, अगर वह दोषी निकला तो? मुख्य साधु ने उसे आश्वस्त किया, सच जानने के लिए हमें सतर्क रहना होगा। आज रात उसकी हरकतें फिर से देखेंगे। उस रात किशोर और गोविंद गिरी ने कुछ अन्य साधुओं को साथ लेकर निगरानी शुरू की। साधु फिर से अपने झोले के साथ शिविर से निकला। वह उसी सुनसान घाट पर पहुंचा जहां अजनबी उसका इंतजार कर रहा था। तुमने जो कहा था वह काम पूरा कर लिया? अजनबी ने पूछा। हाँ, उपकरण सही जगह पर सेट कर दिए गए हैं, बस आदेश का इंतजार है, साधु ने उत्तर दिया। किशोर और गोविंद गिरी ने यह बातचीत सुन ली। किशोर ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और सारी जानकारी दी। पुलिस ने घाट की ओर जाने वाले सभी रास्तों को घेर लिया। कुछ जवान वेश बदलकर साधारण श्रद्धालुओं की तरह वहां पहुंच गए। साधु और अजनबी अभी भी बातचीत में व्यस्त थे। यह हमला सबके लिए एक बड़ा संदेश होगा, साधु कह रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता कि महाकुंभ जैसे आयोजन को निशाना बनाया जा सकता है। पुलिस ने सही समय पर हस्तक्षेप किया। हाथ ऊपर करो, पुलिस से बचने की कोशिश मत करना, इंस्पेक्टर राजीव ने चिल्लाया। साधु और उसका साथी हड़बड़ा गए। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके झोले की तलाशी ली गई तो उसमें विस्फोटक उपकरण और हमले की योजना के नक्शे मिले। पूछताछ में पता चला कि साधु का असली नाम अयूब खान था। वह एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन का सदस्य था और भारत में कई सालों से छिपा हुआ था। उसका मकसद था महाकुंभ में एक बड़ा हमला करना, ताकि दुनिया में सनसनी फैल जाए। अगले दिन पुलिस ने मीडिया को बताया कि महाकुंभ में एक बड़ा आतंकी हमला टाल दिया गया है। किशोर और मुख्य साधु को आयोजन समिति ने सम्मानित किया। मुख्य साधु ने कहा, हमने तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाई। महाकुंभ पवित्र आयोजन है,
इसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता। किशोर ने कहा, अगर मैंने उस साधु पर नजर न रखी होती तो शायद कुछ बड़ा हादसा हो जाता। इस घटना के बाद महाकुंभ में सुरक्षा को और मजबूत किया गया। सभी श्रद्धालुओं को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की सलाह दी गई। सतर्कता और जागरूकता बड़े से बड़े खतरे को टाल सकती है। आस्था और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है।